ओम शांति। हम आत्माओं का निजी धर्म है शांति। और जब स्वधर्म में आत्मा टिक जाती है तो स्वपिता को याद करना, स्वपिता से शक्तियाँ लेना, गुणों के सागर से सर्वगुण धारण करना सहज हो जाता है। पर दुनिया के अंदर पराया धर्म, जिसे हम परधर्म कहते हैं, जो पर चिंतन के कारण अक्सर आत्मा के अंदर न चाहते भी प्रवेश कर जाता है, तो वो परधर्म पर चिंतन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में जब अपना प्रभाव दिखाने लगता है तो अंतर का ये जो स्व है वो धीरे धीरे मर्ज हो जाता है। और ऐसी स्थिति आती है जो आत्मा अपने इसी स्वधर्म के लिए बाहर भटकने लगती है। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी किसी एकांत स्थान में शांति की तलाश करने लगती है। परंतु जब हमारा मीठा बाबा हमारे परम धाम से, निज घर से इस सृष्टि पर आते हैं तो स्मृति दिलाते हैं कि हमारा स्वधर्म शांत है। और ये स्मृति आते ही आत्मा की अंतर की और बाहर की स्थितियाँ ऊंची और श्रेष्ठ हो जाती हैं। आज की मुरली हमें हमारे निजी धर्मों की स्मृति दिला रही है। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, ये याद दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 20 तारीख 20 नवंबर 2025 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। देखो, बस एक जन्म हमें अपने अंतर का कखपन ही तो स्वाहा करना है, और उसके रिटर्न में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन कर देते हैं। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का
अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान है कहाँ है? हम आत्माएं हैं तो शांत स्वरूप, परंतु मूल निवास स्थान शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। कहाँ? सतयुग में। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद यहाँ से हम पहुँचे सतयुग त्रेता, फिर पहुँच गए द्वापर में। द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है? यह कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे। नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतुप्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए। पहुँच गए सारे सतयुग में? सभी पहुँच गए ना? वह है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। हम भी पहले कलयुग में थे ना। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है?
यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं। किन आत्माओं का प्रभाव ज़्यादा होता है? जो आत्माएं नई नई निकलती हैं, परम धाम से अवतरित होती हैं ना, तो पहला जन्म क्योंकि पवित्र है, तो उस पवित्रता के कारण उन आत्माओं की महिमा होती है। तो सतो प्रधान है, ऊपर से नई सोल आएगी तो ज़रूर उनका प्रभाव होगा ना। अल्पकाल के लिए, ऐसे लंबे टाइम के लिए नहीं होता, अल्पकाल के लिए होता है। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, अभी लाखों के नहीं हैं, अभी तो करोड़ों अरबों के मकान हो गए हैं। समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। लेने हैं सभी ने 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल। सोचो, यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, तो वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। इस बेहद की दृष्टि से यदि देखे ना तो तुरंत वैराग्य आ जाए। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, यह है पारलौकिक मात पिता की बात। ये जो गीत है ना आरती में जो गाते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो ये किसकी कृपा से सुख घनेरे होते हैं? वो शिव बाबा की। तो ये पारलौकिक माता पिता की बात है। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं, है ना। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, है ना। जिस स्कूल के अंदर बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स को भी इनाम मिलता है। तो हम क्या बाबा को इनाम देंगे? बाबा हमें इतनी अच्छी ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। बाप भी है, बच्चा भी है। तो बच्चा बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा ना, उसके नाम करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, दिखलाते हैं, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? ये सारी जो कहानियाँ बनी हैं भक्ति मार्ग में, वास्तव में संगम युग की यादगारें हैं। यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का
मालिक बनेंगे। दोनों कृष्ण आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। उन्होंने फूट डालो राज्य करो की रणनीति अपनाई। कृष्ण की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। जब संदेश या संदेश लेने जाते हैं या जब पहले ध्यान में जाती थी बहनें, तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर छोड़कर वहाँ चली जाती हैं। आत्मा यहीं रहती है, मन बुद्धि से वहाँ जाती है। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। जब आत्माओं को साक्षात्कार होता है तो भी आत्मा तो बॉडी में ही रहती है, तो साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, ऐसे भी होते हैं रिद्धि सिद्धि से, है ना। बैठे बैठे एक ही जगह पर दूर दूर की सब चीज़ें देख पाते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामानुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। तो हर चीज़ ड्रामा प्लान अनुसार होती है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो जो दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन ने कहा कि मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, जो वास्तविक स्वरूप है। तो फिर दिखाते हैं विष्णु चतुर्भुज के रूप में पूरा भगवान ने उन्हें अपना साक्षात्कार कराया, अपनी महिमा बताई, मैं कौन हूँ। तो विराट रूप का जो चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में, वो उसका यादगार है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। तो यहाँ बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा की बात। तो ब्रह्मा बाबा को वास्तव में साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी और स्थापना का भी। यह भी नोंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। तो उसी चीज़ को भक्ति मार्ग के अंदर अलंकृत भाषा में, अलंकृत शब्दों के रूप में, या यूँ कहें कथा कहानियों के रूप में बता दिया है। इसलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखा दिया है। बनता है वो सतयुग का प्रिंस। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करते हो। ब्रह्मांड यानी ब्रह्म महतत्व के अंदर जब हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मांड। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो सूक्ष्म वतन का पाठ खुलता है, ताकि आत्माओं को वो चीज़ें जो समय से, स्थान से पार है, जो भविष्य में होने वाली हैं, उनको बाबा दिखा सके, ताकि उस निश्चय के आधार पर आत्माएं पुरुषार्थ कर सकें। तो ये बाबा का एक समझो रची रचाई एक लीला की तरह है। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है
भगवान, वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं। अब क्लियर करते हैं। परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता, तो क्योंकि साकार मुरली है, तुम बच्चों का मन होता कि बाबा को जाकर देखें, कैसे साकार तन में बैठकर खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। हमने भी जब अव्यक्त बाप दादा को देखा, आते तो दादी के तन में, परंतु बाहर से तो देखे तो शरीर है ना, मनुष्य आत्मा की तरह ही है। लेकिन वो जो अंदर भासना है, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो सुप्रीम सोल यानी अपने परम पिता परमात्मा को तुरंत पहचान जाते हैं। उनकी शक्तियों का अनुभव अपने आप होने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। आत्मा परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को कैसे देखेंगे? बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वज़न करते हैं अपने गुरु को, महात्मा को, है ना, जो ज्ञान देते हैं उन्हें सोने हीरो में वज़न करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो ज़रा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। देखो शिव बाबा कितने साधारण रीति हमें पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूँ? ना बाबा प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। अब हम बच्चे देह में है, तो हमें वर्षा कैसे देंगे? तो कोई तो माध्यम चाहिए ना। ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? ज़रूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। ये है यादगार ना। वो तो क्या है, समाधि बनाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर राजघाट बना दिए है, तो उनको यादगार के रूप में ज़रूर बनाया है ना। उनको याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं। परंतु वास्तविकता में जब हम बाबा की बात करें तो बाबा तो निराकार है, और वो आत्माएं भी निराकार ही है। याद करने के लिए ऐसे बड़ा रूप बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव के कितने मंदिर हैं?
सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता है। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। देखो इतना धन बाबा का देते हैं हमें, वहाँ कोई लूटेगा नहीं हमें। 21 जन्मों के लिए माला माल करते हैं। खुद को वजन नहीं कराता हूँ, मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, है ना। देहधारी का तो ऐसे ही है, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं, कैसा, जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है ना। ये सारी बाबा की तो जादूगरी है। देखो बाबा हमारा कखपन लेकर 21 जन्मों के लिए हमें माला माल बनाते हैं, क्या सौदा करते हैं। ज्ञान रत्नों से, गुण रत्नों से भरपूर बनाते हैं, ऐसा रत्नागर है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र ऐसा दिया है बाबा ने, अभी सब चीज़ें वैसे ही सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो साक्षात्कार की ज़रूरत नहीं है। जब नॉलेज इतनी क्लियर नहीं थी तब इसकी ज़रूरत थी। तो बाबा कहते हैं तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, ऐसे तो कोई स्टूडेंट नहीं कहता अपने टीचर को। तो हम यहाँ कहते हैं कि हम आत्मा पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह तो पक्का पक्का याद करो। हम आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्त्वम। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है
एक ही तन में दो आत्माएं इकट्ठी रहती हैं तो शिव बाबा की याद ब्रह्मा बाबा को ऑटोमेटिकली आ सकती है ना, क्योंकि साथ ही है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु एक काम है जो हम कर सकते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा नहीं कर सकते। परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं सो सकता हूँ मैं, फिर भाकी नहीं पहन सकता। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। देखो बाबा दोनों, है ना, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, दोनों हम बच्चों को कितना ऊपर उठा रहे हैं। तो शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है ना। तो ये बाबा का पाठ थोड़ा हमसे भिन्न है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। तो आज याद कर रहे हैं ना सारे बाबा कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे सम्मान दे रहे हैं हम बच्चों को। तो सारा दिन ये खुशी और नशा रहना चाहिए। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, अब तो नहीं होता। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, ऊपर वाणी से परे निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख। ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, वहा ड्रामा वहा की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। कैसे बनेंगे सदा खुशनुमा? क्या याद रहे? वहा ड्रामा वहा। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वहा ड्रामा वहा की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है।
वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, है ना, ऐसा लगता है कई बारी कि शायद ये कल्याणकारी नहीं है, तो इसलिए आपने कहा वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। बस गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से, कौन सी स्मृति रहे? मैं आत्मा लाइट। तो लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। तो बार बार अभ्यास करते जाएं, बिल्कुल शरीर से अलग मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर
सागर हुए, ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे